सिर्फ एक पिस्तौल दिखाने की कीमत किसी की जान हो सकती है क्या? अगर कोई युवक सिस्टम से नाराज होकर सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करे तो उसका अंत एनकाउंटर में होना चाहिए। और अगर कोई सरेंडर करने की बात कर रहा हो तो क्या उसके बाद भी गोली चल सकती है? बिहार में इन दिनों यही सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है 28 साल के भरत भूषण तिवारी की मौत। 16 जून को भरत फेसबुक लाइव पर आता है। वो गांव की टूटी सड़कों, बाढ़ और दूसरी समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। लाइव के दौरान उसके हाथ में पिस्तौल भी दिखाई देती है, लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 17 जून को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है। अब इसी घटना को लेकर पूरे बिहार में बहस छिड़ी हुई है। पुलिस का दावा है कि भरत ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, इसलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं परिवार का कहना यह है कि भरत सरेंडर कर रहा था और उसने हथियार भी छोड़ दिया था। यहीं से कहानी में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर सच क्या है? क्या भरत वाकई पुलिस पर गोली चला रहा था या फिर वो आत्मसमर्पण करना चाहता था? अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो फिर कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? दरअसल भरत तिवारी कोई हिस्ट्री सीटर अपराधी नहीं था। बताया ये जा रहा है, परिवार और उसके समर्थकों का ये कहना है कि वो गांव के मुद्दों को उठाता था और लोगों की मदद भी करता था। वहीं दूसरी ओर उसके कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आए हैं जिनमें वो हथियार के साथ भी दिखाई देता है। इसके अलावा इस मामले में एक और पहलू सामने आया है। कुछ अधिकारियों ने ये दावा किया है कि भरत मानसिक रूप से परेशान भी था, लेकिन अगर ऐसा था तो सवाल उठता है कि उसे इलाज की जरूरत थी या फिर गोली की। फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग अलग कहानियां सामने हैं, एक पुलिस की है और दूसरी उसके परिवार की। ऐसे में सच क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, गवाहों के बयान और घटना स्थल के सबूत इस मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर जांच में पुलिस का दावा सही साबित होता है तो तस्वीर एक होगी, लेकिन अगर सरेंडर के बाद गोली चलने की बात सही निकलती है तो मामला पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए आज सबसे जरूरी है निष्पक्ष जांच और सच का सामने आना, क्योंकि ये मामला सिर्फ भरत तिवारी का नहीं बल्कि कानून, पुलिस, कार्रवाई और न्याय व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का भी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और आखिर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का सच क्या है। और हाँ, अपने विचार भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।